वो है नाइट्रोजिनस बेस। क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सवाल आता है। अब नाइट्रोजिनस बेस होता क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं बाबू। देखो, अगर हम नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करें तो ये तुम्हारा 5 टाइप्स का होता है। कितने तरह का होता है? 5 तरह का आपका जो है नाइट्रोजिनस बेस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कितने तरह का होता है बाबू? 5 टाइप्स का नाइट्रोजिनस बेस आपका होता है। ठीक है, ये होता है क्या सर? ये रिंग कंपाउंड होता है बाबू। कैसा कंपाउंड होता है? रिंग कंपाउंड होता है। साथ ही साथ ये हेट्रोसाइक्लिक होता है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब समझ में आ रहा है? बहुत केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ लिए। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि साथ ही साथ कार्बन के साथ साथ दूसरा भी जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट है। देखो, यहाँ कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? हेट्रोसाइक्लिक, है ना। ये जो रिंग है वो कैसा रिंग है? हमको कैसा रिंग देखने को मिलता है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलता है। दोनों में देखो, यहाँ भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिल रहा है तुमको, और यहाँ भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिल रहा है। क्लियर है? दोनों में तुमको क्या देखने को मिल रहा है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कि कार्बन के अलावा भी कुछ और प्रेजेंट है हमारे रिंग में। तो क्या प्रेजेंट है सर कार्बन के अलावा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी क्या है हमारा? प्रेजेंट है। क्लियर है? तो नाइट्रोजिनस बेस के बारे में हमने क्या देखा सर? नाइट्रोजिनस बेसेस जो है 5 तरह के होंगे, 5 टाइप्स के होंगे। रिंग कंपाउंड होगा, है ना, रिंग कंपाउंड होगा, साथ ही साथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग होंगे। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहने का मतलब कि कार्बन के अलावा और भी जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन भी साथ में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर है? फिर हम जानने वाले कि जो हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। ये जो नाइट्रोजिनस बेस है वो कितने तरह का होता है बाबू? 2 तरह का होता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरिन। तो एक टाइप तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस का ये हो गया, प्यूरिन। तुमको स्ट्रक्चर अगर प्रैक्टिस कर लिए तो ठीक, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे एग्जाम में कभी भी स्ट्रक्चर से सवाल नहीं आएगा। सवाल कैसे आएगा हम बताएंगे, ठीक है। तो जो तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है ना। पहला क्या हमने कह दिया? प्यूरिन। और दूसरा होता है पिरिमिडिन। यही याद रखना तुमको। दूसरा क्या होता है? पिरिमिडिन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तुमको ये याद रखना है भैया कि नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास कितने तरह का होता है बाबू? 2 तरह का होता है। पहला हमारा प्यूरिन होता है और दूसरा क्या होता है? पिरिमिडिन होता है। क्लियर है? नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह का होता है? 2 तरह का। पहला प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। शुगर कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक राइबोस, दूसरा डीऑक्सीराइबोस। क्लियर है? वैसे ही नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह का होता है? 2। पहला क्या है हमारे पास? प्यूरिन, और दूसरा क्या है हमारे पास बाबू? पिरिमिडिन। क्लियर है? अब प्यूरिन क्या होता है सर? प्यूरिन जो है बाबू 9 मेंबर का, याद रखिएगा, 9 मेंबर का डबल रिंग होता है। 9 मेंबर का क्या होता है? डबल रिंग होता है। क्या आपको यहाँ पे 9 मेंबर का डबल रिंग दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है बाबू? 9 मेंबर का तुम्हारा डबल रिंग होता है। समझे आप बात? देखो, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। यहाँ पे अगर काउंटिंग करोगे तो इसका जो काउंटिंग है तुम्हारा प्यूरिन का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्यूरिन का काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा, एक है ना। प्यूरिन का काउंटिंग जो है तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर इधर से मूव करेगा, 1 2 3 4, फिर तुम्हारा इधर हो गया 5 6 7 8 9। ठीक है? तो 9 मेंबर का जो तुम्हारा क्या होता है? डबल रिंग होता है, याद रखना। ठीक है? 9 मेंबर्स का क्या होता है? डबल रिंग होता है। क्लियर है ये कहानी? चलो, दूसरा बात क्या याद रखना, ये 9 मेंबर का डबल रिंग हो गया, पहला बात तो ये याद रखना। अब ये जो प्यूरिन है वो कौन कौन होता है? तो 2 प्यूरिन का नाम याद रखना तुमको। कितने का? 2। एक हो गया तुम्हारा ए, दूसरा हो गया जी। ए जी याद रखना। क्या याद रखना? ए जी। प्यूरिन क्या होता है? ए जी। ए से हो गया तुम्हारा एडिनिन। ए से क्या हो जाएगा बाबू? एडिनिन, है ना। ए से तुम्हारा क्या हो जाएगा? एडिनिन। और जी से तुम्हारा हो जाएगा ग्वानिन। और एडिनिन और ग्वानिन तुम्हारा क्या है? एडिनिन और ग्वानिन तुम्हारा क्या है बाबू? प्यूरिन है। क्लियर है? एडिनिन और ग्वानिन तुम्हारा प्यूरिन है। तो कहानी समझो, हमने बोला कि नाइट्रोजिनस बेसेस जो है हमारे पास 5 तरह के होते हैं। रिंग कंपाउंड्स होगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होंगे, नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह के होंगे? 2 तरह का, प्यूरिन और पिरिमिडिन। क्लियर है? अब ये जो प्यूरिन है ये 2 तरह का, एडिनिन और ग्वानिन। प्यूरिन जो है वो कितने तरह का होगा? 2 तरह का, एडिनिन और ग्वानिन। और फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? पिरिमिडिन। समझ आए? उसके बाद क्या है? पिरिमिडिन। ये जो पिरिमिडिन है ये तुमको 6 मेंबर का दिख रहा होगा। कितने मेंबर का दिख रहा है? 6 मेंबर का, देख लो, है ना। 6 मेंबर का दिख रहा है। और साथ ही साथ सिंगल रिंग या डबल रिंग? सिंगल रिंग।
कैसा रिंग दिख रहा है भैया? सिंगल रिंग दिख रहा है। तो 6 मेंबर का सिंगल रिंग होता है, याद रखना है तुमको, बस यही याद रखना है कि पिरामिडिन क्या होता है सर? 6 मेंबर का सिंगल रिंग होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है N1 और N2 पोजीशन पे, है ना। नाइट्रोजन जो है N1 और N3 पोजीशन पे जो है तुम्हारा प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ? N1 एंड N3 पोजीशन पे। ये बात याद रखना है। तो अगला बात तुमको क्या याद रखना है कि हमारे पास कौन कौन से पिरिमिडीन है, तो तुमको याद रखना कट। क्या याद रखना है? कट। सी से हो गया तुम्हारा साइटोसिन, यू से हो गया तुम्हारा यूरेसिल, और टी से हो गया तुम्हारा थाइमीन। समझे? ये तुम्हारा तीन क्या हो गया? पिरामिडीन हो गया। ये तीन पिरामिडीन और ये दो तुम्हारा क्या हो गया? प्यूरीन। टोटल कितना तरह का नाइट्रोजनस बेस हमको मिला? 5 तरह। समझ में आया बात? दो तरह के नाइट्रोजनस बेस हमने देखे, एक प्यूरीन देखा और एक क्या देखा? पिरामिडीन देखा। प्यूरीन जो था वो कैसा था सर? प्यूरीन जो है 9 मेंबर का जो है डबल लिंक था। एडिनिन और ग्वानिन है, होता है। कौन कौन सा होता है? एडिनिन और ग्वानिन होता है। पिरिमिडीन की बात करो तो पिरिमिडीन जो है वो 6 मेंबर का सिंगल लिंक होगा सर। नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा N1 और N3 पोजीशन पे। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये तीन हमारा क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। याद रखना, इसी से सवाल आएगा। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन जो है हमारा क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। और एडिनिन और ग्वानिन जो है हमारा क्या होता है? प्यूरीन होता है। प्यूरीन 9 मेंबर का डबल लिंक और साथ ही साथ तुम्हारा पिरिमिडीन 6 मेंबर का सिंगल लिंक होता है ना। तुम्हारा पिरिमिडीन जो है वो क्या होता है? 6 मेंबर का सिंगल लिंक होता है। क्लियर है यहाँ तक, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। अच्छा, एक चीज कंफ्यूजन नहीं ले लेना, ये जो थाइमिन देख रहे हो ना, एक थायामीन होता है, एक थाइमिन होता है, ये कंफ्यूजन मत लेना। THIAMINE, थायामीन। ये थायामीन जो है वो पता है क्या होता है? वाइटामिन। और ये जो थाइमिन है वो क्या होता है? ये थाइमिन क्या होता है बताओ? ये थाइमिन होता है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस को हम लोग शॉर्ट में NB लिखते हैं। समझ गए? क्लियर है? तो तुम्हारा थायामीन एक होता है जो कि विटामिन होता है, और एक थाइमिन होता है जो कि तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस होता है। क्लियर है? नाइट्रोजिनस बेस को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? NB लिखते हैं। यहां तक कहानी क्लियर होगी सभी को? अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन देखेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, एडिनिन का भी और ग्वानिन का भी, है ना। आपको यहाँ से क्या याद रखना, हम बता देते हैं फिर से। आपको ये याद रखना है कि हमारे पास दो नाइट्रोजनस बेस, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन। प्यूरिन में हमारे पास दो नाइट्रोजनस बेस दिखेंगे, एक एडिनिन है एक ग्वानिन। याद रखिएगा प्यूरिन कौन कौन होता है? एडिनिन और ग्वानिन जो है हमारा प्यूरिन होता है। और साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन जो है हमारा क्या होता है? पिरिमिडिन होता है। पिरिमिडिन सिंगल लिंक होगा, प्यूरिन डबल लिंक होगा। प्यूरिन जो है, पिरिमिडिन जो है तुम्हारा 6 मेंबर का होगा, और प्यूरिन जो है वो 9 मेंबर का डबल लिंक होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? देख बाबू, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन के ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। हमारे पास दो तरह का प्यूरिन होता है, एक होता है एडेनिन, अभी हमने देखा ना, और एक हमारे पास क्या होता है? ग्वानिन। एक प्यूरिन हमारे पास क्या है? एडेनिन, और एक क्या है? ग्वानिन। देखो नॉर्मल जो हमारे पास ये रिंग है, पहले इस रिंग को हम ड्रॉ करेंगे, बनाने का तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है। इस रिंग को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो हम पहले इस रिंग को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर हमारे पास क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास CH हो गया, फिर हमारे पास कार्बन हो गया, फिर उसके बाद कार्बन हो गया, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, फिर यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे तुम्हारा, फिर उसके बाद क्या हो गया? नाइट्रोजन, कार्बन, फिर तुम्हारा यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया कार्बन। हाइड्रोजन लगा सकते हो बैलेंस करने के लिए, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये जो तुम्हारा एडिनिन है वो होता क्या है? एडिनिन का दूसरा नाम होता है 6 एमिनो प्यूरिन। क्या नाम होता है दूसरा? एडिनिन का दूसरा नाम होता है 6 एमिनो प्यूरिन। और तुमसे बस यही पूछेगा,
और तुमसे बस यही पूछेगा। एडेनिन का दूसरा नाम क्या होता है? 6 एमिनो प्यूरिन। अगर पूछेगा तो बस यही पूछेगा, स्ट्रक्चर से सवाल स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं देगा। हम स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं इसलिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे समझ में आ जाएगा। एडेनिन का दूसरा नाम क्या होता है? 6 एमिनो प्यूरिन। 6 एमिनो प्यूरिन कहने का मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर प्यूरिन का है ना स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है? प्यूरिन का। अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग हम कहाँ से कर रहे थे? यहाँ से। नंबरिंग हम लोग कहाँ से करते हैं? यहाँ से। एक हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, ये क्या हो गया? 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 6, यहाँ हमारा 7, यहाँ 8 और यहाँ 9। मतलब ये कह रहा है कि 6 एमिनो प्यूरिन का मतलब क्या होता है कि छठे कार्बन पे हमारे पास क्या लगा होगा भैया? NH2 लगा होगा। छठे कार्बन पे हमारे पास क्या लगा होगा? NH2। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छठे कार्बन पे हमारे पास क्या लगा होगा? NH2 लगा होगा। बस ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? यही तुम्हारा एडेनिन कहलाएगा, जिसका दूसरा नाम 6 एमिनो प्यूरिन। समझ में आया बात? देखो हमारे पास प्यूरिन जो है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। एडेनिन में हमने क्या देखा? हमने सेम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उसके बाद हमने देखा कि इसका जो नाम है 6 एमिनो प्यूरिन है। मतलब कि ऐसा प्यूरिन जहाँ पे 6 नंबर पे क्या लगा हुआ है? एमिनो ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने 6 नंबर पे क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। समझ में आया? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 6 एमिनो प्यूरिन। आपको बस इतना याद रखना है कि एडेनिन का दूसरा नाम क्या होता है? 6 एमिनो प्यूरिन होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आता है। अब बात करते हैं ग्वानिन। अब ग्वानिन क्या होता है सर? ग्वानिन में हम ग्वानिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करना कुछ नहीं है, पहले ये जो है ना, इसी को पहले हम लोग बना लेंगे और उसके बाद देखो क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास बीच में नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, फिर हमारे पास नाइट्रोजन है, फिर हमारे पास कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, यही है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। वो H जो देख रहे हो ये सब बैलेंस करने के लिए होता है, केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो? H बैलेंस करने के लिए होता है। NH से यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो बैलेंस करने के लिए, वो मैटर नहीं है ज्यादा। ठीक है, मामला बस समझो कि एडेनिन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? 6 एमिनो प्यूरिन है। कैसे किया? प्यूरिन रिंग जो हमने बनाया था उसके 6 पोजिशन पे हमने क्या लगा दिया? उसके 6 पोजिशन पे हमने NH2 लगा दिया। क्लियर है? बस अब उसके बाद तुम्हारा जो है क्या है भाई? यहाँ पे C, यहाँ पे तुम्हारा NH लिख लो, फिर उसके बाद तुम्हारा ये। अब ये ग्वानिन क्या होता है सर? ये जो तुम्हारा ग्वानिन होता है ये होता है 2 एमिनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। 2 एमिनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। देखो 2 एमिनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, ये तुम्हारा क्या होता है? ग्वानिन होता है। मतलब ये सर कि सेकंड पोजीशन पे, एक बार हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7 इधर जाएगा, 8 इधर आएगा और 9 इधर। मतलब ये हुआ सर कि सेकंड पोजीशन पे हमको क्या लगाना है? एमिनो लगाना है और 6 पोजीशन पे ऑक्सो। ऑक्सो का मतलब क्या होता है पता है? कीटोन बॉडीज लगाना है। 6 पोजीशन पे हमको क्या लगाना है? कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज का मतलब ये लगाना है, कीटोन ग्रुप। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे हमको क्या लगाना है? NH2 अमीनो। तो इसको हम क्या कहेंगे? 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। और ये किसका नाम है भाई? 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन किसका नाम है बाबू? ग्वानिन का नाम। 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन किसका नाम है? ग्वानिन का नाम है। और एडेनिन का नाम क्या है? 6 एमिनो प्यूरिन। 6 एमिनो प्यूरिन जो है तुम्हारा एडेनिन का नाम है और ग्वानिन का नाम तुम्हारा क्या है? 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। क्लियर हुआ कहानी? देखो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन में हमने ये देखा कि प्यूरिन जो है सर हमारे पास 2 तरह का होता है। एक होता है एडेनिन, एक क्या होता है? ग्वानिन, है ना। एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। तुम तो इतना भी याद कर लोगे तो तुम्हारे एग्जाम में चल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन में हमने ये देखा कि प्यूरिन जो है वो 2 तरह का होता है, एक एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। एडेनिन जो है वो उसका दूसरा नाम होता है 6 एमिनो प्यूरिन और ग्वानिन जो होता है उसका दूसरा नाम होता है 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। अब देखो 6 एमिनो प्यूरिन कहने का मतलब कि 6 पोजीशन पे हमारे पास NH2 लगा होगा और 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन कहने का मतलब कि सेकंड पोजीशन पे हमारे पास NH2 लगा होगा और 6 पोजीशन पे हमारे पास कीटोन ग्रुप लगा होगा। समझ में आया बात? तो इसे हमने नाम दे दिया 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा है, अदर है इसी प्यूरिन का। वो क्या होता है सर? यूरिक एसिड। ये अदर एग्जांपल है। ये भी तुम्हारा क्या होता है बाबू? ये भी प्यूरिन होता है। अदर एग्जांपल ऑफ प्यूरिन।
2 कॉमा, देखो इसका नाम लिख देते हैं 2 कॉमा 6 कॉमा 8, कितना हो गया भाई, 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए लिखते 2 कॉमा 6 कॉमा 8, 3 के लिए क्या, किस सब का इस्तेमाल करते हैं, ट्राई, ट्राई ऑक्सो प्यूरिन, ये इसका तुम्हारा नाम हो जाता है 2 कॉमा 6 कॉमा 8 ट्राई ऑक्सो प्यूरिन। सेकंड नाम किस क्या हो जाएगा इसका, यूरिक एसिड। अदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल है हमारा किसका, प्यूरिन का। ये पूरा कहानी हो गया तुम्हारा प्यूरिन का एकदम डिटेल में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ में आया बात, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं पिरामिडीन के ऊपर, किसके ऊपर, पिरामिडीन। तो हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिडीन के ऊपर, किसके ऊपर भैया, स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिडीन। ये तो और भी इजी तरीके से तुमको समझा देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिडीन जो है वो क्या होता है सर, देखिएगा अच्छे से। यस, स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिडीन, हमको पता है कि पिरामिडीन सिंगल रिंग होता है ना, पिरामिडीन क्या होता है, सिंगल रिंग होता है, और 6 मेंबर का, 6 मेंबर का हमारा सिंगल रिंग होता है। हम क्या करते हैं बाबू की, ये जो तुम्हारा, ये जो हमारे पास पिरामिडीन नॉर्मल रिंग है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सो यानी कि कीटोन ग्रुप लगाते हैं। समझ गए बात। तो एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ ड्रॉ करता हूँ, N हो गया, CH हो गया तुम्हारा, CH हो गया तुम्हारा, CH। ये जो हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड्स दिखते हैं ना कहीं पे भी, वो बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आया, 6 मेंबर का दिखा तुमको पिरामिडीन। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, और ये तुम्हारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। हमने क्या कहा, 2 पोजीशन और 4 पोजीशन पे हमारे पास क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। तो 2 पोजीशन पे है ना, और साथ ही साथ हमारा 4 पोजीशन, 4 पोजीशन कहा गया भैया, 4 पोजीशन पे हमारे पास क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। तो 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे हमारे पास क्या, 2,4, और 2 है ना, एक है कि 2 है, कितना है, 2। 2 के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मोनो या डाई, डाई है ना। 2 के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, डाई। तो 2,4 डाई, और कीटोन लगाया है तो इसलिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सो, और ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, पिरामिडीन। नाम समझ में आया, नाम कैसे पढ़ा समझ में आया। नॉर्मल हमारे पास पिरामिडीन का रिंग था, इसके सेकंड पोजीशन पे हमने कीटोन लगाया और 4 पोजीशन पे कीटोन लगाया। कीटोन के लिए ऑक्सो शब्द का इस्तेमाल किया हमने, है ना। 2 जगह लगाया, इसलिए किसका इस्तेमाल किया, डाई का इस्तेमाल किया। कहाँ लगाया, 2,4 यानी 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे हमने क्या लगाया बाबू, कीटोन ग्रुप लगाया, इसलिए ऑक्सो शब्द का इस्तेमाल किया। तो 2,4 डाईऑक्सी, और ये सारा रिंग जो था हमारा कौन सा रिंग था, पिरामिडीन, इसलिए इसका पूरा नाम क्या पड़ा, 2,4 डाईऑक्सो पिरामिडीन। समझ में आ गया, क्लियर है। 2,4 डाईऑक्सो पिरामिडीन, क्लियर है। और इसका दूसरा नाम होता है यूरेसिल, यही याद रखना है तुमको कि यूरेसिल का भैया दूसरा नाम क्या होता है, तुमसे एग्जाम में यही पूछेगा, बताइए यूरेसिल का दूसरा नाम क्या है, तो 2,4 डाईऑक्सो पिरामिडीन। गुआनिन का दूसरा नाम क्या है सर, 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। एडेनिन का दूसरा नाम क्या है सर, 6 एमिनो प्यूरिन। बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। स्ट्रक्चर बन रहा है तो अच्छा है, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर बनाने आएगा नहीं एग्जाम में आपके, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। समझ में आ गया बात। और तुम्हारा जो यूरेसिल है, बहुत जब पेपर का लेवल बढ़ाना होगा तभी देगा, लेकिन वैसे नहीं देगा। तो ये जो तुम्हारा यूरेसिल है बाबू, ये यूरेसिल का दूसरा नाम क्या हो गया, 2,4 डाईऑक्सो पिरामिडीन। कैसे बनाया हमने, हमारे पास एक पिरामिडीन का नॉर्मल रिंग था, इसके सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, कीटोन ग्रुप लगा दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, 2,4 डाईऑक्सो पिरामिडीन, जिसका दूसरा नाम क्या है, यूरेसिल है। अब इस यूरेसिल से हम क्या बनाएंगे, हमारे पास पिरामिडीन कितना था, 3। अगर आपको याद होगा तो हमारे पास पिरामिडीन कितने थे बाबू, 3। क्या याद रखना है तुमको, कट, सी से हो जाएगा क्या, साइटोसिन। यू से क्या था, यूरेसिल, और टी से क्या था, थाइमीन। अब देखो ये जो हमारे पास यूरेसिल है ना, ये जो हमारे पास यूरेसिल है, इस यूरेसिल में हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू, इस यूरेसिल में जब हम 5th कार्बन पे, याद रखना क्या बाबू, 5th कार्बन पे मिथाइलेशन कर दे। मिथाइलेशन का मतलब समझ में आता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दे। 5वें कार्बन पे क्या कर दे हम, मिथाइलेशन कर दो। जब हम यूरेसिल के 5th कार्बन पे मिथाइलेशन करेंगे, गौर से सुनना मेरे बात को, जब यूरेसिल के 5th कार्बन पे मिथाइलेशन करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा थाइमीन। क्या नाम होगा, थाइमीन। स्ट्रक्चर भी बना के दिखाई दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा।
कुछ नहीं करना, वापस से तुमको क्या करना है, इसको उठाना है और इसको यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। तो एक बार हम बना ही देते हैं छोटा छोटा, यहाँ पे जगह कम है लेकिन हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा CH, ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन। ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए लाए ना, तुम्हारे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन इसलिए लाए क्योंकि स्ट्रक्चर से आसानी से समझ में आ रहा है, सारा कुछ दिख रहा है ओपनली, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ कार्बन पे क्या कर रहे हैं, मिथाइलेशन। एक बार पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कीटोन हो गया, यहाँ पे हमारे पास कीटोन। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया था ना बाबू, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो 5वें कार्बन पे हम क्या कर रहे हैं, मिथाइलेशन, यानी कि यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, CH3 जोड़ेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारा बना है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया सर, थायमीन। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, थायमीन। क्या थायमीन का दूसरा नाम, क्या थायमीन का दूसरा नाम हम 5 मिथाइल यूरेसिल रख सकते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि 5वें, देखो यूरेसिल तो हमारे पास जो था, यूरेसिल हमने बना दिया, यूरेसिल के 5वें कार्बन पे हमने क्या ऐड किया है, मिथाइल ग्रुप ऐड किया है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रख दिया, 5 मिथाइल यूरेसिल। थायमीन का दूसरा नाम क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। और इस पे सवाल आ चुका है और सबसे ज्यादा इसी पे सवाल आने का चांस है। फिर से क्या, सुनिए अच्छे से। हमारे पास यूरेसिल था, हमने 5th कार्बन पे मिथाइलेशन किया। 5th कार्बन पे मिथाइलेशन करने का मतलब है कि 5वें कार्बन पे हमने मिथाइल ग्रुप को ऐड किया। 5वें कार्बन पे हमने क्या किया, मिथाइल ग्रुप को ऐड किया। तो 5 कार्बन पे जब हम मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं तो हम इसका नाम रखते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, थायमीन। क्लियर है, क्या नाम है, थायमीन। तो थायमीन ही को हम लोग क्या कहते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल कहते हैं। यूरेसिल को हम लोग क्या कहते हैं, 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो यूरेसिल तुमको दिख रहा है, अब इसको हम मिटा दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, इसका अब काम नहीं है। अब देखो, देखो 3 हमको पढ़ना था ना, हम 2 पढ़ लिए क्या, अरे 3 पढ़ना था हमको, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन पढ़ना था, है ना। तो यूरेसिल हमने देख लिया और थायमीन देख लिया, हमको अब क्या पढ़ना है सर, सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन बचा। क्या बचा, साइटोसिन। अब साइटोसिन का कहानी क्या है, सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, यूरेसिल वाला जो स्ट्रक्चर है ना, सेम ड्रॉ करना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज। हो गया। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, कीटोन होगा। ये 1 हो गया पोजीशन, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4th नंबर पे एमिनेशन करते हैं। एमिनेशन का मतलब समझ में आता है, NH2 ऐड करना। क्या ऐड करना, NH2 ऐड करना क्या कहलाता है, एमिनेशन कहलाता है। तो NH2 ऐड करना, हमारा NH2 हमको कहाँ पे ऐड करना बाबू, 4th नंबर पे। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, NH2 ऐड कर देंगे। समझ में बात, यहाँ हम क्या कर देंगे, NH2 ऐड कर देंगे। और ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना, इसका नाम होता है साइटोसिन। क्या नाम होता है, साइटोसिन। तो यूरेसिल से हमने क्या क्या ड्राइव किया भाई, यूरेसिल से हमने थायमीन भी बनाया, यूरेसिल से हमने साइटोसिन भी बनाया। कैसे बनाया, यूरेसिल में जब हम 4th नंबर पे एमिनेशन कर देंगे, यानी कि चौथे पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, NH2 लगा देंगे, तो वो हमारा कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, साइटोसिन। और जब 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो हमारा कंपाउंड कौन बन जाएगा, थायमीन। थायमीन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल, यूरेसिल का दूसरा नाम 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडिन। इसका नहीं जानना है, दूर दूर तक नहीं पूछेगा। ग्वानिन का दूसरा नाम 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन और एडेनिन का दूसरा नाम 6 अमीनो प्यूरिन। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो हम अगर एक ओवरव्यू बनाना चाहें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये यू है, यू यानी कि यूरेसिल। और जब इस यूरेसिल पे हम क्या करते हैं, 5th कार्बन पे बाबू, 5th कार्बन पे क्या करते हैं, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन का मतलब बता चुके हैं, मिथाइल ग्रुप को ऐड करना। तो 5th कार्बन पे जब हम मिथाइलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, थायमीन बनता है। और जब हम इधर आए और 4th नंबर पे हमने क्या किया, एमिनेशन किया। एमिनेशन का मतलब समझ में आया, NH2 को ऐड किया, तब हमारे पास क्या बनता है, साइटोसिन बनता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पिरामिडिन का क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया। पिरामिडिन का क्या हो गया, ओवरव्यू। ये है ना, फिर पिरामिडिन का क्या हो गया बाबू, ओवरव्यू हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा हमारा पिरामिडिन का ओवरव्यू हो गया। समझ में आया। तो पिरामिडिन कितने तरह का होता है, 3 तरह का, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। और तुम्हारा जो प्यूरिन है वो कितने तरह का होता है, 2, एडेनिन और ग्वानिन। क्लियर है, बस इतना याद रखना। नाइट्रोजनस बेस टोटल कितने तरह का हो गया, 5 तरह का, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन।
थायमिन और थायामीन में डिफरेंस होता है। थायामीन विटामिन होता है और थायमिन तुम्हारा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्लियर है, पूरा सारा का स्ट्रक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग बात इतना ही में कर लेते हैं, मीटर नहीं रहा। इधर देखो, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें भाई, तो इससे पहले तुमको हम न्यूक्लियोसाइड्स का कहानी समझाते हैं। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ाया था, इस बार भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इक्वल टू होता है न्यूक्लियोसाइड। याद है, इक्वल टू क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। इस बात को याद रखना, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। और जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास क्या क्या आता है सर, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट या फॉस्फेरिक एसिड। अब कहोगे ये फॉस्फेट और फॉस्फेरिक एसिड होता क्या है सर, और इसमें डिफरेंस क्या है। फॉस्फोरिक एसिड देखो H3PO4 ये तुम्हारा कहलाता है फॉस्फोरिक एसिड। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे P डबल बॉन्ड OH OH और OH, इस कंपाउंड का नाम तुम्हारा क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, जब यहां से हम 3 हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तब उसे हम फॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फेट। तो जब 3 हाइड्रोजन माइनस किया तो उसका नाम हो गया PO4 माइनस, PO4 माइनस। और जब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास P हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वापस से डबल बॉन्ड, एक मिनट हाइड्रोजन माइनस कर देना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर किसका बना सर, फॉस्फेट का बना। बाबू किसका बना, फॉस्फेट का बना। और ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर किसका था, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, कहानी क्लियर है यहाँ तक। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, फॉस्फोरिक एसिड। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। तो हमने ये देखा सर कि शुगर जो है हमारे पास कितने तरह का होता है, दो। एक होता है क्या, राइबोज, और एक क्या होता है बाबू, डीऑक्सीराइबोज। याद है। नाइट्रोजनस बेस कितने तरह का होता है, 5 तरह का। नाम बता दो, मजा आ जाएगा। एक होता है सर एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, क्या यही दोनों हमारे प्यूरिन है। फिर होता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, क्या यही तीनों हमारा पिरामिड, यही तीनों हमारा क्या है, पिरामिडीन है। और ये दोनों हमारा क्या है, प्यूरिन। तो हमको ये जानना है कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाता है बाबू, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। याद रखना, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाता है, तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड बनाता है। एक यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं हम, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और जब तुम्हारा बाबू शुगर और नाइट्रोजनस बेस सिर्फ मिलते हैं तब क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। शुगर और नाइट्रोजनस बेस रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड, और शुगर और नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है, न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, नोट पॉइंट, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा और फंस जाइएगा। नोट ये याद रखना है कि जो यूरेसिल है हमारा, ये यूरेसिल दिख रहा है, ये यूरेसिल, ये तुमको सिर्फ और सिर्फ आरएनए में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, आरएनए में। क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि यूरेसिल जो है, यूरेसिल लिंक विथ ओनली राइबोज शुगर। ये सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ता है, राइबोज शुगर से जुड़ता है। समझ में आया बात। ये यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ रहा है, राइबोज से। तो फिर सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलेगा, आरएनए में। सिर्फ और सिर्फ आरएनए में देखने को मिलेगा, क्योंकि राइबोज शुगर कहां प्रेजेंट होता है, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज कहां प्रेजेंट होता है, डीएनए में। तो यूरेसिल जो है वो किसके साथ लिंक करता है, यूरेसिल लिंक करता है सर राइबोज के साथ। तो यूरेसिल लिंक विथ ओनली राइबोज शुगर, यूरेसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लिंक करता है, राइबोज शुगर के साथ लिंक करता है। ये नोट पॉइंट याद रखना है ना। और ये भी याद रखना, नॉट लिंक विथ डीऑक्सीराइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। और डीऑक्सीराइबोज के साथ नहीं जुड़ेगा तो क्या ये डीएनए में दिखेगा,
नहीं, मतलब आज जो तुम्हारा यूरेसिल है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है? हाँ, तो यूरेसिल जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें? प्रेजेंट इन आरएनए। कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। और दूसरा नोट पॉइंट ये याद रखना है कि जो तुम्हारा थायमीन है, थायमीन दिख रहा है ऊपर में, ये जो तुम्हारा थायमीन है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली लिंक विथ डीऑक्सीराइबोस। ये सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ता है भाई? डीऑक्सीराइबोस से जुड़ता है। मतलब ये कि ये प्रेजेंट किस में होगा सर? प्रेजेंट इन डीएनए ओनली। ये आरएनए में हमको नहीं देखने को मिलेगा और ये हमको डीएनए में नहीं देखने को मिलेगा। यूरेसिल जो है वो हमको कहाँ नहीं देखने को मिलेगा? डीएनए में। और कहाँ देखने को मिलेगा? आरएनए में। थायमीन जो है हमको कहाँ नहीं देखने को मिलेगा बाबू? आरएनए में। कहाँ देखने को मिलेगा? डीएनए में। क्लियर है। और बाकी जो तुम्हारा बचा, कौन कौन बचा? साइटोसिन बचा और तुम्हारा एडेनिन बचा और ग्वानिन, है ना? क्या क्या बचा भाई? साइटोसिन बचा, एडेनिन बचा और ग्वानिन। ये लिंक कर जाएगा दोनों से, लिंक विथ बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये लिंक कर जाता है दोनों से। मतलब ये हुआ सर कि साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन ये हमको दोनों में देखने को मिलेगा, है ना? प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। ये आरएनए में भी देखने को मिलेगा और डीएनए में भी देखने को मिलेगा। ये कहानी क्लियर है? ये कहानी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा कि यूरेसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है बाबू? आरएनए में प्रेजेंट होता है। और यूरेसिल लिंक विद ओनली राइबोस शुगर, वो किसके साथ जुड़ता है? सिर्फ और सिर्फ राइबोस शुगर के साथ जुड़ता है, नॉट लिंक विद डीऑक्सीराइबोस। ये डीऑक्सीराइबोस के साथ लिंक कभी नहीं करेगा। आगे कह रहा थायमीन, थायमीन जो है वो ओनली लिंक विद सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जुड़ेगा बाबू? डीऑक्सीराइबोस के साथ। यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा तुम्हारे डीएनए में। और फिर जो हमारा साइटोसिन और तुम्हारा एडेनिन और ग्वानिन जो बचा, ये तीनों जो है वो दोनों डीएनए और आरएनए से जुड़ जाता है ना? दोनों डीएनए आरएनए से जुड़ जाता है। मतलब कि दोनों तुम्हारा डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ पे शुगर कर देते हैं ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना? यहाँ पे तुम्हारा राइबोज शुगर रहेगा, ये तुम्हारा राइबोज शुगर हो जाए, चाहे यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाए? डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाए। ये दोनों से जुड़ता है, ठीक है? तो डीऑक्सीराइबोस से भी जुड़ रहा है और राइबोस से भी जुड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट होता है आरएनए में भी और डीएनए में भी। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं।